हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आ रहे हैं, नंगे पाँव की महारानी, बेयरफुट एम्प्रेस। जी हाँ, साउथ से बिलोंग करने वाली एक 96 ईयर की महिला, जो कहते हैं ना कि सबकी एक ख्वाहिश रह जाती है अधूरी, इसी प्रकार उस महिला की ख्वाहिश थी कि वो स्कूल जाए और पढ़े लिखे। वो महिला ने 96 ईयर की एज में स्कूल जाती है, एग्ज़ाम देती है और टॉप भी करती है। उस महिला की सारी जानकारी बचपन से लेके अब तक के बारे में विकास खन्ना ने एक बुक लिखा है और आज उसका लॉन्च किया गया है बोरीवली के JBCN इंटरनेशनल स्कूल में। आज उस बुक का लॉन्च किया गया है। चलिए बात करते हैं विकास खन्ना से और उन्हें इस महिला के बारे में कहां से और कैसे मालूमात पड़ी, जो कि इस महिला के बारे में पूरे बुक में उन्होंने लिख डाली। और मैं आपको बता दूं कि इस महिला के बारे में वो एक मूवी भी बना रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं विकास खन्ना से, क्या कहना है उनका। ऐसी महारानी जिसके पैर नंगे हैं। ये कहानी है कार्तियानी अम्मा की। और ये जो किताब है ये बिल्कुल उनकी लाइफ से ही प्रेरित हुई है। और इस किताब में हम बात करते एक छोटी सी लड़की जो केरला में पैदा हुई, तो गरीब घर में थी, तो कभी पढ़ नहीं सकी। 96 ईयर्स ओल्ड जब हो गए, जब उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, तो किसी ने उनके गांव में पूछा आके कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जिसकी पढ़ाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ जिसकी पढ़ाई नहीं है कोई, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं सीखूँगी। तो 96 ईयर्स ओल्ड में पहली बार कार्तियानी अम्मा ने क्लासरूम देखा, एक किताब देखी और उन्होंने पढ़ाई शुरू की अपनी। उनकी टीचर्स के हिसाब से वो रात को 3-3 बजे उठ के 2-2 बजे उठ के पूरी रात पढ़ती थी उस उम्र में। और जब पहली बार उनका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ तो शी स्टूड फर्स्ट इन दैट पार्ट ऑफ केरला, 98%। और मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक कार्तियानी अम्मा की नहीं है कि एक इंसान जिसने लाइफ में एक सपना देखा, छोटा सा सपना पूरा नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए कहानी भी है जो सपना देखते हैं लाइफ में, बट लाइफ उनको किसी और डायरेक्शन में ले आती है। वो वापस आ सकते हैं, जब तक हम सांस ले सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कार्तियानी अम्मा इस टाइम 100 साल से ऊपर है और 4th ग्रेड में है, और उनकी लाइफ ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। और दो तरह से कहानी देख सकते हैं हम, एक चिल्ड्रंस बुक की तरफ से देख सकते हैं, बच्चों को बताने के लिए बड़ों की इज़्ज़त करना, और एक दूसरी तरह से देख सकते हैं बड़ों के लिए जिन्होंने अपना सपना नहीं जिया। और बच्चों को एक बताना ज़रूरी है हम सब के लिए कि जब हमको एक मौका मिलता है, जैसे एक छोटी सी हमारा राइट है एजुकेशन का, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको ऑनर करना। कार्तियानी अम्मा ने मुझे एक बात कही थी कि मैं इतना पढ़ सकी हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से बहुत है, मैं इतना पढ़ सकी हूँ बिकॉज आई रियली रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड माई टीचर्स। अब कितनी 100 साल की औरत स्कूल जा रही है और उसकी कहानी, मुझे लगा ये तो ठीक है, मैंने तो कहानी देखी, मेरे को तो प्रेरणा मिली। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए प्रेरणा है। हमारी दादीज़ और नानीज़ वर ऑल अनएजुकेटेड, पर सबसे इंटेलिजेंट वही थी फैमिलीज़ में। जब वो चली गई सारी फैमिली टूट गई। तो मुझे लगा कितना इंटेलिजेंस होगी, पेशेंस होगी, सेंस होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने फैमिली को जोड़ के रखा था। और मुझे लगता है कार्तियानी अम्मा वही मेरे लिए। शेफ़, आपको ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो कुछ ऐसा ट्वीट था कि आप कार्तियानी अम्मा नया स्टूडेंट है ग्रेड 1 में चेपाड़ में स्कूल में, और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तो मुझे कार्तियानी अम्मा का जब उनकी तस्वीर देखी तो मेरे दिल को लगा कुछ। तो मैंने कहा कितना सच्चाई है इसमें, क्या नहीं है, इंटरनेट में आप हर चीज़ विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने 2 सोर्सेज से पूछा, कहते हैं हाँ कार्तियानी अम्मा बहुत ही क्यूट है। उन्होंने ये बोला कि 2.5-3 फुट के हैं और पूरा दिन पढ़ते हैं, उनको लिखना आ गया अब, तो जो भी जाता है उनका नाम लिख के बताते हैं कि देखो मैंने आपका नाम लिखा है। तो मुझे लगा कि ये कहानी है, बट मैं इतनी दूर से 3 फ्लाइटें बदल के अगर पहुंचता भी हूँ वहाँ पे, तो क्या कहानी मतलब वर्थ होगी एज अ डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी? मुझे लगा वर्थ होगी। कार्तियानी की अम्मा में एक सच्चाई थी। एज अ स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के साथ, तो जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो बहुत मुश्किल था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज फ्रॉम इट्स अ मुश्किल है। जब हम शूट करने के लिए लैंग्वेज की हमको था डिस्पैरिटी है हमको, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इट वॉज मीटिंग कार्तियानी अम्मा विच चेंज्ड एवरीथिंग। भाषा हमको डिवाइड नहीं कर सकती, हमारी अपनी भावनाएं हमें डिवाइड कर सकती हैं, भाषा से हम डिवाइड नहीं होते। भाषा को हम बहाना बनाते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, और हम समझना चाहें तो इंसान को समझ सकते हैं बिना भाषा के। ये मुझे कार्तियानी अम्मा ने सिखाया। बट मुझे लगा भगवान ने मुझे कहानी दी है और पूरी सृष्टि जुड़ गई है मुझे कहानी बताने के लिए,
कहाँ कहाँ से लोग जुड़े, आप सोच भी नहीं सकते। और जो आपने कहा कि इनकी जो पढ़ाई हुई 36 उम्र में जब कार्तियानी अम्मा पहली बार स्कूल गए थे चिपाड़, ऐसा कि कार्तियानी अम्मा भी कुछ हफ्ते पहले 100 साल की हुई हैं, मतलब तब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे, आपको पता ही है। तो बट उनकी जो घर वाले उन्होंने कहा कि 100 साल के हो गए हैं। कार्तियानी अम्मा वॉज बॉर्न इन 1922, तो शी इज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स नाउ। तो ये पूरे 4 साल की उनकी कहानी है। और अब उनको नारी पुरस्कार मिला, जिसमें मोदी जी से भी मिली। प्रेसिडेंट कोविड जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उनको पुरस्कार दिया। और आई थिंक इट्स सो क्यूट, जब वो स्टेज पे भी गए, जो मूवी में है, नंगे पैर छोटे से बिल्कुल, और स्मृति ईरानी के साथ है, स्मृति ईरानी के यहाँ पे आ रहे हैं। बट एक पावर जो है आप में, वो आपके कद से, आपकी भाषा से, आपके रंग से नहीं आती, पावर यहाँ से आती है। एंड कार्तिकेय निम्मा प्रूव्ड इट टू अस। कार्तिक ने मैंने कहा कि वो बहुत छोटे से घर से हैं, और उनके पापा जो थे वो दिहाड़ी पे काम करते थे, डेली वेजेस पे। और ये लोग 6 बहनें थीं, तो तभी कोई पढ़ नहीं सका। तो कार्तिक नियमा ने फिर शादी होगी जल्दी एज में, जैसे पहले होता था 15-16 साल में। और इनके हस्बैंड की जल्दी डेथ भी होगी, और इनके भी 6 बच्चे थे। तो शी वॉज अ स्वीपर, वो सड़कें साफ़ करते थे, वो मंदिर के बाहर सफाई करते थे, और जो खाना वहाँ से मिलता था उससे बच्चे पालते थे। तो उससे लाइफ बढ़ चलती गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ बहुत हार्ड लाइफ लिव की है, मैंने बहुत हार्ड लाइफ। पिक्चर शुरू ही हमने वहाँ से की, तब पता लग जाए कि ये औरत आज राइज करेगी, और आपको खड़े होकर इनको ताली मारनी पड़ेगी। एंड हुआ है कि सिनेमा हॉल्स में जहाँ मूवी दिखाई गई थी, अमेरिका में, यूरोप में, या फिर जापान में भी, वहाँ पे इट वॉज स्टैंडिंग अपलॉज कि वाह, मतलब क्या औरत है। और ये ताकत भगवान ने हम सबको दी है, बस हम कभी यूज़ नहीं करते। और जिन्होंने यूज़ की उनकी देखो आज तस्वीर लग के यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप तो लेखक है, तो कितना आसान है, कितना टफ रहा इसकी कहानी को एक बुक में पिरोना। अब बुक में पिरोने के लिए आप देखिए, आप मूवी जब बनाते हैं तो आप पूरे बचपन की कहानी नहीं दिखा रहे हैं। अम्मा ने कहा बचपन से ये ऐसे था, पर जब आप बुक करते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है बच्चों को खासकर, कि बचपन में एक छोटी सी लड़की केरला में पैदा हुई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो आपको ये आप लिबर्टी लेते हो बुक में, जो चीज़ें आपने लाइफ में देखी नहीं, आपको पता है कि छोटे थे तो बड़े हुए। और उसको बहुत पसंद थी, सूरज पसंद था, जैक फ्रूट पसंद था, वो जो चीज़ें अम्मा ने कही थी हमको। और फिर उसको पेंसिल बहुत पसंद थी, तो उसने एक पेंसिल अपनी जो थी छुपा के रखी हुई थी, एक दिन मैं स्कूल जाऊंगी तो इस्तेमाल करूंगी, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज उनकी एक फेवरेट पेंसिल थी जो उन्होंने एग्ज़ाम के दिन यूज़ की थी। तो उसके ऊपर भी कहानी बीच में आएगी। हाँ, अगर 96 शी वेंट टू स्कूल, तो 97 शी गिव द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का किताबें देखती थी, उसे किताबें बड़ी पसंद थी। और फिर एक दिन पापा ने कहा कि स्कूल नहीं जा सकते तुम, इतने पैसे नहीं है घर में, आपको दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा और आपकी शादी होगी। तो बहुत जल्दी शादी हो गई। एंड यू नो ऑल दो स्टोरीज़। फिर एक दिन घर में एक टीचर आई, उन्होंने कहा कि इस घर में कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए। तो अम्मा ने कहा इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो स्कूल नहीं गई, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं सीखूँगी। तो उनको भी अजीब लगा होगा पहले, तो मतलब क्या है। तो फिर उनकी इंटरव्यूज़ की हैं हमने डॉक्यूमेंट्री में, वो कैसे उनको स्कूल लेके गए, और स्कूल में उन्होंने अम्मा को, टीचर को, इतना छोटे सी बिल्कुल इतनी ही है अम्मा रियल लाइफ में भी। तो अम्मा को क्लास में बहुत सब बच्चों ने मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे औरत है। मतलब अगर मैं बचपन में, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाएगी तो बच्चे तो हंसेंगे ना। तो अम्मा ने कहा मैं परवाह नहीं करती, यू नो गलती ये होगी अगर मैं अपनी ड्रीम पूरी नहीं करता। तो पूरी उम्र में लोगों की बात कह के अपनी ज़िंदगी बिताई है, बट लास्ट में आई वॉन्ट टू लिसन टू माई ओन हार्ट, and that is such a powerful statement for all of us, that I am doing this because I have to do it because my heart says so. एंड की बात करूँ तो एंड आपने कहाँ एंड किया कि वो पढ़ाई पास हो गई? हमने एंड की मूवी उनकी जो नारी पुरस्कार मिला उनको, प्रेसिडेंट जिसे इंडिया के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन पे वहीं पे हमने मूवी एंड की कि यू नो पूरा आज इंडिया सैल्यूट करता है एक औरत को जिसको एक वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, वहाँ पे हमने मूवी एंड की। बट आप मूवी अगर देखेंगे तो कुछ देर में आ रही है, तो आप कहेंगे जैसे हमने एंड की ना मूवी, आपको लगेगा ओ 100 साल की औरत स्कूल गई, पर उसका जो मैंने कहा आपको, हमारी दादी नानियों में एक विजडम थी। दे वर नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर हीलर्स। ठीक है, वो दर्जी का काम भी करते थे, वो सफाई का काम भी, खाने का काम भी, हर पूरा घर सिस्टम, फाइनेंस भी, और सबसे ज़रूरी वो हीलर्स थे, वो डॉक्टर का काम भी करते थे। नानी के नुस्खे कहते हैं हम लोग, आज भी कहते हैं। सर वो आप खान दवाई की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, जब तक आपकी फैमिली में दादी नानी थी कोई बच्चे को डिप्रेशन नहीं हुआ?
असली तो मैं वही फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो लोग थे तो उनके होने से ही कोई डिप्रेशन नहीं था, कि दे न्यू कि बच्चों को कैसे बताने कि सब कुछ ठीक है तेरे बारे में। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनमें फेल भी हो रहे हैं, दादी नानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुझे तो फिक्र ना क्या कर, सब बोलेंगे ऐसे। दैट इज़ वॉट मेक्स अ चाइल्ड, तभी इतनी हेल्दी जनरेशन थी हमारी मेंटली, आप देखें। जी जी। और अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, दादियों के साथ बच्चे नहीं बड़े हो रहे हैं, आई फील इट्स अ डिसएडवांटेज। तो आपने जो हीलिंग का नुस्खा बोला ना, वो सिर्फ आप हल्दी दूध का नुस्खा नहीं था, उनके पास एक अलग जादू था। आज मोबाइल में समझ गए।